पीआईए की निजकारी का आगाज हो गया। 3 कंसोर्शियम ने सीलशुदा बोलियां जमा करा दी। रेफरेंस प्राइस की मंजूरी के लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन और काबीना कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं दोपहर 3:30 बजे तक बोलियां खोली जाएंगी। रेफरेंस प्राइस से कम बोलियां कबूल नहीं की जाएंगी। एक से ज्यादा बोलियां रेफरेंस प्राइस से ऊपर हुई तो ओपन ऑक्शन होगा। जिस ग्रुप की बोली ज्यादा होगी उसे पीआईए सौंप दी जाएगी। आज 75% हिस्सेस की निजकारी होगी। बोली जीतने वाले को बाकी 25% हिस्सेस 90 दिन में खरीदने का इख्तियार होगा। पीआईए का नाम और कौमी एयरलाइंस का स्टेटस बरकरार रहेगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये ट्रांजैक्शन होने जा रही है। कितने इसके हाईएस्ट बोली होगी तो अल्लाह ताला जानता है, मगर इस सारे प्रोसेस का दोबारा काबीना के पास फौरी आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कामयाब तरीके से ये बोली हो गई तो देन प्राइवेटाइजेशन विल जस्ट टेक ऑफ। पीआईए की निजकारी शफाफ बोली के जरिए की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। पेशकश की कि तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे। कहा हमने असम्बली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज़ मुतालिबात की सूरत में बातचीत आगे बढ़ सकती है। डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप में भारत को हराकर शानदार कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। बलाई इलाकों में बर्फबारी और सर्द मौसम से निज़ाम जिंदगी मफलूज। नांगा पर्वत पर 10 फीट और बाबूसर टॉप पर 7 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। दियामिर के बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। जलास में बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश। सवात में हर शहर ने बर्फानी चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद में मकड़ा और पीर चनासी के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में खून जमा देने वाली ठंड का राज। नलतर वैली में बर्फबारी के मशहूर कुन नज़ारे। शुमाली बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मैदानी इलाकों में हर शहर धुंध में गुम। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी आने लगी। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ फील्ड मार्शल को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रंप ने 1 करोड़ जिंदगियां बचाई। अमरीकी सदर ने अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफीर वापस बुला लिए। अमेरिका का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान। अमेरिकी सदर कहते हैं दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। बहरिया के जहाज एल्युमिनियम के बजाय स्टील से बनाए जा रहे हैं। ये पुराने आइवा क्लास जहाजों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। विक्ट्री नामी जहाज अमेरिकी फौज की ताकत को कायम रखने में मदद देगा। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्जिट ने कहा कि हम बज़ौर कुव्वत अमन कायम करेंगे। अमरीकी वजीर बहरिया जॉन फेलिन का कहना है कि ट्रंप क्लास लड़ाका जहाज बनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। ढाका ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 2 रोज पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाज के दौरान भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी। इन हालात में काउंसलर और वीजा सर्विस को मुअत्तल किया गया। 1 रोज पहले भारत ने चिटागोंग वीजा सेंटर बंद कर दिया था। बांग्लादेश में तालिब इल्म, रहनुमाओं उस्मान हादी और मुतालिब सिकंदर की अमवात पर भारत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी। आइंदा समात पर बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समात की।
लाहौर हाई कोर्ट में काम की जगह खवातीन को हिरासा करने के केस का फैसला। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को फारिग करने का फैसला दुरुस्त करार। दरखास्त गुजार की नौकरी पर बहाली की इस्तदा मुस्तरद। फैसले के मुताबिक खवातीन को काम की जगह हिरासा करने की हुदूद ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को ताल्लुकात न बनाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। कराची के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का मलीर गैरिजन में पाक फौज के साथ यादगार दिन। जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशकों और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा। GOC मलीर गैरिजन कराची के साथ खुसूसी मुकालमाती नशिस्त। GOC मलीर ने दुश्मन के मनफी प्रोपोगंडे के मौसर तोड़ की अहमियत पर रोशनी डाली। 5th जनरेशन वारफेयर के खतरात से आगाह किया। कौमी सतह पर फिक्री तैयारी की ज़रूरत पर जोर। तलबा ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाक फौज के साथ इजहार जानिसारी और मुकम्मल यकजहती का अयादा। पाक फौज ने पेशावर के तलबा के लिए खुसूसी दिन मुख्तस कर दिया। तलबा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा खानी। तलबा को पाक फौज के पेशावराना उमूर और जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग। कोर कमांडर पेशावर ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा का जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना। काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। CMH पेशावर में ज़ेरे इलाज जख्मी जवानों की अयादत। तलबा ने कहा, पाक फौज एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन इदारा है। 2025 पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए इस्लाहात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का साल। एयर स्पेस बंदिशों के वजह से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। भारतीय फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से PIA को ओवरफ्लाइंग आमदनी में तकरीबन 4.1 अरब रुपए का नुकसान। मुल्क की फ़ज़ाई ऑपरेशन और फ्लाइट शेड्यूल्स मुतासिर हुए। हिंदुस्तान से जंग के दौरान एक रोज़ में हवाई अड्डों से तकरीबन 150 परवाजें मनसूख हुई। PAA के मुताबिक मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। 2026 में तमाम जारी मंसूबे मुकम्मल होने की उम्मीद। दो 2025 में महंगी चीनी ने मुंह की मिठास छीन ली। चीनी की फी किलो कीमत में 70 रुपए तक इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 140 से 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। शुगर माफिया ने चीनी बरामद करने के लिए जाल बिछाया। पहले 7,65,000 टन चीनी बरामद की, फिर 2,31,000 टन चीनी दरामद की गई। चीनी माफिया के इस गोरख धंधे में आवाम पिस कर रह गए। चीनी बाहर बेचकर अक्टूबर में मुल्क में बहरान पैदा किया गया। तजिया कारों और मुआशी माहिरीन का कहना है कि चीनी माफिया के गठजोड़ में सनतकार और सियासतदान दोनों शामिल हैं। गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करके चीनी पहले एक्सपोर्ट और फिर इम्पोर्ट करने का धंधा किया जाता है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की विकेट कीपर सिद्रा नवाज शादी के बंधन में बंध गई। निकाह की तकरीब में करीबी अजीज़ों अकारिब ने शिरकत की। शादी की मरकजी तकरीब आज लाहौर में होगी। मेहंदी और मायूं की तकरीबात में साथी खिलाड़ियों की भी शिरकत। मुल्तान में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का आज से आगाज। 25,000 गमलों में अनवाउ इकसाम के फूल झिलमिलाने लगे। शहरियों की तफरीह के लिए स्टॉल्स भी सज गए।